तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम जैसे नॉर्मल इंसान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कोशिश छोड़ो और आ जाओ मेरे पास। प्लीज मुझे इससे बचा लो। स्ट्रॉन्गमैन, अच्छा लगा तुम्हारी पावर्स को देखकर। आफ्टर ऑल तुम अल्फा हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि ये मेरा इलाका है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तेरे जैसे शैतानों से निपटने के लिए मुझे एरिया देखने की जरूरत नहीं पड़ती। छोड़ उसे और निकल यहाँ से। अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा। निकाल दो, ले ले बस वो इन्हें तो नवा बोली ला दी। क्या यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मून गॉडेस ने मेरे लिए चुना है? अरे पर मैंने तो तुम्हें बचाया। मैं तो इसका चेहरा भी नहीं देख पाया। कैसे ढूंढूं मैं इसको? मैंने ये क्या किया? जिसने मुझे बचाया मैंने उसी के हाथ पर काट लिया। कौन था वो? मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। अब कैसे ढूंढूंगी मैं उसे? आती तू अब तक मेरे लिए कुछ पैसे कमा के लाई या नहीं? मैं प्रॉब्लम में फंस गई थी। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? चल पैसे निकाल, इससे पहले कि मेरा माथा सनके। हाँ? बोला ना तुझे पैसे निकाल। मुझे पता है तेरे पास है पैसे। मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं पैसे के बिगड़ जी नहीं सकता, कहीं से भी लेके आ पैसा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा। बहुत हुआ, तुम मेरे कोई सगे बाप नहीं हो, तुम सौतेले बाप हो। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाली। बचपन से तुम मुझे ऐसी अब्यूज करते आ रहे हो। मेरे सारे पैसे जो मैंने अपने कॉलेज के लिए रखे थे तुमने जुए और शराब पे उड़ा दी। मुझे कोई एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। क्या करेगी तू? केस करेगी मुझ पे? बहुत बड़ी वकील बन गई है। देखो, मुंबई के टॉप लॉ के फर्म से कॉल आया है। मैं सब बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। आपको असिस्टेंट लॉयर की जॉब के लिए सेलेक्ट किया है। आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हारी जॉब लग गई। एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच राहुल। संगीता, अपना पुराना फोन थोड़ा सा ध्यान से यूज करना। हो सकता है तुम्हारे पापा फिर से तुम्हें हरास करने की कोशिश करें। एंड एज ऑलवेज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब जाओ, कहीं पहले दिन लेट हो गए तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल देगा। राहुल एक और बात, प्लीज आज से तुम मुझे गीता बुलाना। मैं नहीं चाहती मेरे पापा बिल्कुल भी मेरे बारे में कुछ भी पता कर पाए। ओके गीता। एंड राहुल थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी यार। कॉलेज टाइम से हम बेस्ट फ्रेंड हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। डैड, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम था? तुम्हारी छोटी सी लॉ फर्म कंपनी के काम को हमारे सिल्वर मून एजेंसी के काम के साथ कंपेयर कर रहे हो? तुम भूल चुके हो कि तुम अल्फा हो। और हाँ, शाम को डार्क मून एजेंसी के अल्फा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनसे मिलो और कनेक्शन बनाओ। डैड, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरी लाइफ के पर्सनल डिसीजंस आप लोग मत लीजिए। और वैसे भी मुझे मेरी मेट मिल चुकी है। ऐसे कैसे हो सकता है? लास्ट मंथ तुम एयरवुल्फ के फाइट में
अपने हार्मोन सेंस करने की पावर को खो चुके हो। और तुम कैसे जज कर सकते हो कि वो तुम्हारी ही मेट है? और बाप हूं बेटा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मॉम, मैं पर्सनली मिल चुका हूँ अपनी मेट से। आप लोग प्लीज बीच में मत आइए ना। अगर ऐसी बात थी तुम उसको अभी तक घर पे क्यों नहीं लेके आ सके? बूढ़ा हो गया हूं मैं, बस समझता सब कुछ हूँ। अगर आप सब कुछ समझते हैं ना डैड, तो आप ये भी समझिए कि इस परिवार में इकलौता अल्फा हूं मैं। और अगर मैंने चाहा तो इस परिवार में आगे कोई अल्फा होगा नहीं। चल शराब, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा है। Get lost! रॉबिन, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर बिना नाम फोटो के मुश्किल है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऑफिस चलो। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? यस, एक्चुअली मुझे आज से ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है। ओह माय गॉड, ये कितना गुड लुकिंग है, लेकिन साथ में काफी एटीट्यूड वाला भी लग रहा है। अब तुम उन्हें घूरना बंद कर सकती हो। वो मुंबई के टॉप यंगेस्ट लॉयर हैं, उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। वो तुम्हारे पहुंच से बहुत बाहर है, तो तुम ना उनका ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। वो जितने दिखने में हैंडसम है ना, उतना रूथलेस भी है, इवन विद गर्ल्स। तो तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो, बाकी सबकी तरह। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ, एंड वैसे भी ये मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। और मेरे दिल में पहले से ही किसी और ने जगह बना ली है। बूढ़ा हो गया हूं मैं, बस समझता सब कुछ हूँ। शाम को डार्क मून एजेंसी के अल्फा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। उनसे मिलो और कनेक्शन बनाओ। May I come in, sir? कम इन। हेलो सर, क्या काम है आज मेरे लिए? डैड को शांत करवाने का बस एक यही रास्ता है मेरे पास, जब तक मैं अपनी उस मेट को नहीं ढूंढ लेता। तुम्हें आज ये पेपर साइन कर। अगर ये साइन नहीं किया तो शायद ये जॉब भी चली जाएगी और फिर से मुझे अपने उस तेले बाप के पास टॉर्चर झेलने नहीं जाना। आज मैं बहुत खुश हूँ, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। ये शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है। काश यही मेरी मेट होती। ये कितना हैंडसम है। काश यही वो होता जिसने मुझे उस रात बचाया था। माय हीरो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें घर का रेंट देना होगा। हाँ ओके, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी तुरंत ट्रांसफर करती हूँ, रुको। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस मेरे रूममेट का कॉल आया था, उसे रेंट ट्रांसफर करना है। तुम रेंट पर रहती हो? हाँ। गीता, तुम मेरे किसी भी घर में रह सकती हो। ऑफिस जाने के लिए भी इजी रहेगा तुम। नो रणधीर, बट थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे रूममेट और मैं कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं एंड हम दोनों को अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना। बॉस, आपसे 2 मिनट बात करनी है। चलो। रणधीर रूथलेस जरूर है, लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से तो अच्छा इंसान है। हेलो, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी और तुमने फोन कट कर दिया। अरे बाबा, यहाँ लैंडलॉर्ड मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है रेंट के लिए। कहाँ हो तुम? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ। हस्बैंड? अभी हस्बैंड कहाँ से आ गया? पहले तो तुमने कभी नहीं बताया मुझे इसके बारे में। अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी मैं रेंट ट्रांसफर कर लेती हूँ, ओके? सर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है आपकी मेड के बारे में। उसका नाम संगीता है। लगता है संगीता के फादर का कॉल है। पक्का उसको हरास करने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी मजा चखाता हूँ। हेलो। हेलो। मैं
मैं संगीता का हस्बैंड बोल रहा हूँ। अब अगर आपने उसे परेशान करने की कोशिश की तो फिर देख लेना मैं आपका क्या हाल करता हूँ। आगे से आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं है। क्या हुआ? किसी लड़के ने फोन उठाया? उठाए सर। हे रणधीर, तुमने जो केस दिया था वो मैंने सेटल कर दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी मेट हो। पहले तो मेरे साथ कनेक्शन जोड़ती हो और फिर किसी और के साथ शादी कर लेती हो। मेरे साथ कॉफी पीने चलो। हाय, आप तो फेमस लॉयर रणधीर हो ना? ओह माय गॉड, यू आर सो हैंडसम। प्लीज आपका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लॉयल हस्बैंड हो। वैसे तुम नंबर दे सकते थे, मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ। अच्छा, ऐसे कोई क्यूट लड़का तुम्हारे पास आएगा तो क्या गले लगा लोगी? इतना इजीली पड़ जाती हो क्या? तुम्हें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। तुम रिच हो, हैंडसम हो, ऑब्वियसली कोई भी लड़की तुम्हें मिल सकती है। अब उसे थोड़ी पता था कि तुमने शादी कर ली है। एटलीस्ट उसने हिम्मत करके आके तुमसे बात तो की। तुमने शायद उसे गलत जज कर लिया है। गीता ठीक बोल रही है। हो सकता है मैंने अपनी मेट को गलत समझ लिया। मुझे पर्सनली जाकर उससे मिलना चाहिए। मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम याद आया, मैं तुमसे बात करूँ। ये और उस रात जिसने मुझे बचाया था, पीछे से कितने एक जैसे ही दिखते हैं। मुझे संगीता से मिलना था। तुम संगीता को कैसे जानते हो? आप कौन है? लगता है इसे संगीता के फादर ने भेजा है। मैं कौन हूँ? मैं संगीता का हस्बैंड। अच्छा, क्या मैं मिल सकता हूँ संगीता से? उसे अभी किसी से बात नहीं करनी। राहुल, क्या यार, तुम्हारे पापा तो इस घर तक आ पहुंचे। तुम बोलो तो घर चेंज करूं? नो, अब कब तक मैं अपने पापा से डर के भागती रहूंगी? मैं कहीं भी रहूंगी ना, वो ढूंढ ही निकालेंगे मुझे। लीव इट। तुम अपने नए काम और अपने हस्बैंड के बारे में बताओ। नया काम तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड भी इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ही इज नाइस। आई थिंक यू लाइक हिम। आई मीन ही इज रिच, ही इज हैंडसम और ही इज आल्सो अ गुड पर्सन। अच्छा, अपने हस्बैंड की फोटो तो दिखाओ। वही तो नहीं है मेरे पास। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम दिखाना नहीं चाहती। अच्छा, ये सब छोड़ो, अपना पुराना फोन पकड़ो। हेलो, माय मेट, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम्हारे साथ कितना सुकून मिलता है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़ के मत जाओ। डोंट लीव मी, डोंट लीव मी यार। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ओह हेलो। हेलो, माय फेक वाइफ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ज्यादा क्यों पी रखी है? चलो घर। कहाँ है घर? अरे छोड़ो, चलो। थैंक यू, थैंक यू। कैसा इंसान है ये? कभी तो स्ट्रॉन्ग, कभी तो सॉफ्ट। ओके। सर
आपकी शर्ट गीली हो गई है, आप उठिए और खुद ही चेंज करिए। सर उठिए और अपनी शर्ट चेंज करिए, पूरी गीली हो गई है। मैं तो ऑफिस में असिस्टेंट हूँ, घर में इसका बच्चे जैसे ख्याल क्यों रखूं? ये तुम क्या कर रही हो? I'm so sorry sir, वो गलती से हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ के चली गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया है। Thank God ये नींद में है। गुड मॉर्निंग सर। कल रात को तुम मुझे घर लेकर आई थी? यस। अच्छा ठीक है, अब बैठे मत रहो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलो। क्या सही में मेरी मेट की शादी हो चुकी है? क्या अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा? मुझे उससे मिलकर अपना मेट बॉन्ड, अपना कनेक्शन कट ऑफ कर देना चाहिए या फिर उसे पाने की एक और कोशिश करनी चाहिए? मुझे उससे अपना मेट बॉन्ड कट कर ही देना चाहिए। हेलो, मैं वही हूँ जिसने उस रात तुम्हें भेड़िए से बचाया था। तुम? मैं तुमसे बोलना चाहती थी कि मुझे हमारे बीच का मेट बॉन्ड कनेक्शन कट ऑफ करना है। मेट बॉन्ड कट ऑफ करना है मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? कल 12 बजे मुझे कैफे में मिलो, सब पता चल जाएगा। ओके ठीक है। ये सब कितना अजीब है, क्यों मेरी चेस्ट में पेन हुआ जब उसने बोला कि मेट बॉन्ड को कट करना है? क्या होता है ये मेट बॉन्ड? जानने के लिए देखिए बॉस या भेड़िया सिर्फ कुकू टीवी।